नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं और इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं। तो पहला है मूलधन या प्रिंसिपल। वह राशि या वह धन जो उधार में दी जाती है या उधार में ली जाती है उसे हम मूलधन या प्रिंसिपल कहेंगे। ब्याज या इंटरेस्ट, मूलधन के उपयोग के बदले में मूलधन के अतिरिक्त जो राशि लौटाई जाती है उसे हम इंटरेस्ट या ब्याज कहेंगे। और जो कुल राशि है अर्थात मूलधन और ब्याज का जो योग है उसे हम मिश्र धन या अमाउंट कहेंगे। मूलधन को हम डिनोट करेंगे कैपिटल P से और मिश्र धन को हम डिनोट करेंगे कैपिटल A से। अब यहाँ पर देखिए ब्याज दो प्रकार के होंगे, एक साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम केवल साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। साधारण ब्याज क्या होगा? जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए लिया जाए वो होगा साधारण ब्याज। यह एक निश्चित दर पर ही लगाया जाएगा, केवल मूलधन पर लगाया जाएगा और एक निश्चित अवधि के लिए लगाया जाएगा। इसे हम डिनोट कर सकते हैं S.I. से। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा मूलधन गुणित दर गुणित समय डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन गुणित दर गुणित समय। यहाँ पर P मूलधन है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट या दर है और N जो है समय है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। 4000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? इसमें अपने को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन यहाँ पे कितना दिया है 4000 गुणित दर कितना दिया है 5% वार्षिक, समय कितना दिया है 3 वर्ष और बटे 100। ठीक है, ये फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। बच क्या गया हमारा? 5 दिया 15 और 15 चौक 60 और एक शून्य बचा है तो 600 रुपये। ठीक है, हमारा साधारण ब्याज यहाँ पर निकल गया 600 रुपये। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। राजू ने 5000 रुपये 4% वार्षिक दर से 2.5 वर्षों के लिए उधार लिया, तो बताइए वह कितनी राशि लौटाएगा। यहाँ पे हमें मिश्र धन निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो यहाँ पे मूलधन है 5000 रुपये गुणित दर कितना है 4% गुणित समय कितना है 2.5 वर्ष। इसे हम 5/2 वर्ष भी लिख सकते हैं और बटे में 100। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया और ये 2 दूने 4 ये कैंसिल हो जाएगा। बच क्या गया? 5 दूने 10 और 10 पंचे 50 इज इक्वल टू 500। तो ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। हमें निकालना क्या है? मिश्र धन। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होगा? मूलधन प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकला है वो। मूलधन कितना है यहाँ पे 5000 रुपये और ब्याज हमने निकाला है 500 रुपये, तो हमारा मिश्र धन हो जाएगा 5500 रुपये। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। कोई धनराशि 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 1770 रुपये हो जाती है, वह धनराशि कितनी है ये निकालना है, अर्थात हमें मूलधन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसमें हमने वैल्यू पुट कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? मूलधन यहाँ पे हमें निकालना है। इसे मान लेते हैं कि मूलधन P है गुणित दर कितना है 6% गुणित समय और बटे 100। ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू 6 18 बटे 100। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगा? मिश्र धन से। हमारा मिश्र धन दिया है 1770 रुपये और मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। अब ब्याज हमने कितना निकाला है? 18P बटे 100। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा P या मूलधन निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर आएगा 1770 और ये हो जाएगा 118p/100। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा p बराबर 1770 गुणा 100 बटे में आएगा 118। ठीक है, इसे 2 से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 59 और ये आ जाएगा 885। अब 59 से 885 को सीधा घटाएंगे तो आएगा ये 15। तो हमारा p बराबर हो जाएगा 15 गुणा 100 बराबर 1500। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि कितने वर्षों में 12.5% वार्षिक दर से 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि कोई धनराशि P है जो कि n वर्षों में 12.5% वार्षिक दर से 2 गुनी हो जा रही है, अर्थात जितना है उससे 2 गुना। तो यहाँ पे हमने क्या माना है, P है वह धनराशि, तो वो कितनी हो जा रही है, 2 गुनी, अर्थात 2p हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2p क्या होगा, यही हमारा मिश्र धन होगा। तो ठीक, अगर हम मिश्र धन में मूलधन को माइनस कर दें तो हमारा यहाँ से ब्याज निकल जाएगा। तो ब्याज बराबर हो जाएगा हमारा 2p माइनस p बराबर p। ठीक है, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में इसे रखें तो ब्याज बराबर, यहाँ ब्याज निकला हमारा p, ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर कितना है 12.5% गुणित समय हमें निकालना है और बटे में 100। ठीक है, यहाँ देखिए p से p कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से n बराबर आ जाएगा हमारा 100/12.5। 100 को 12.5 से हम भाग करेंगे तो आएगा 8। तो हमारा समय कितना निकल गया, 8 वर्ष। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2/3 वर्षों में अपना 10/9 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ब्याज की दर दे दिया था और हमें समय निकालना था। इस क्वेश्चन में हमें समय दे दिया है और ब्याज की दर निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई धनराशि P है जो कि अपनी 10/9 गुना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिश्र धन हो जाएगा हमारा 10/9p। अब इस मिश्र धन में अगर हम मूलधन को माइनस करें, अर्थात 10/9 में हम मूलधन को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ब्याज। तो 10/9p में p को माइनस करें तो आएगा 1/9 इंटू p। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्याज और ब्याज का फॉर्मूले में इसे पुट कर देते हैं तो 1/9, ऊपर में p को लिख देता हूँ, बराबर हो जाएगा मूलधन गुणित दर हमें निकालना है और गुणित समय। समय कितना दिया है, 2/3 वर्ष और बटे 100। ठीक है, देखिए ये p से p कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम ट्रांसफ़र कर दे तो r बराबर आएगा 100 बटे में ये 2 और ये 3। ठीक है, इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 50/3 और इसे सॉल्व करेंगे तो 16.67%। तो हमारा दर कितना निकल गया, 16.67%। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 4 गुनी होगी। इसे मैं एक सिंपल ट्रिक से सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कोई धनराशि P है, वो 7 वर्षों में 2 गुनी हो जा रही है, मतलब उसे P से 2p होने में लग रहा है 7 वर्ष। अर्थात यहाँ पे हम देखें कि 7 वर्ष का उसका साधारण ब्याज कितना है, कि जितना उसका मूलधन है, अर्थात P। ठीक है, अगर मैं इसी में 7 वर्ष और जोड़ दूं तो ये धनराशि जो 2p हो रही है उसमें p और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 3p। मतलब 7 वर्ष का ब्याज कितना है, मूलधन के बराबर, तो हर 7 वर्ष में उतना जुड़ता जाएगा। तो यहाँ 7 और जोड़ दिए तो 7 + 7 14 वर्षों में वो कितना हो गया, 3p, अर्थात 3 गुना। अब लेकिन हमें क्या करना है, 4 गुना ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं एक बार और 7 जोड़ देता हूँ तो ये जो 3p है तो ये हो जाएगा हमारा 4p हो जाएगा, 1p और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 4 गुना निकालना था और यहाँ पे 4 गुना निकल गया। इसके लिए हमें कितना वर्ष लगा, 7 + 7 + 7
अर्थात 21 वर्ष। तो वह धनराशि 21 वर्ष में अपनी 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। किसी धनराशि को 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के बजाय 6 वर्ष के लिए ब्याज पर दिया जाता है, तो 320 रुपये की आय अधिक होती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 4 वर्ष के बजाय 6 वर्ष, अर्थात 2 वर्ष की यहाँ वृद्धि हो रही है, तो 320 रुपये की आय अधिक हो रही है। मतलब 320 रुपये जो अधिक मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, ब्याज का मिल रहा है। तो अर्थात जो मूलधन है उसके 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 320 रुपये। अगर इसे हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में रख दें तो उस फॉर्मूले से हमारा मूलधन निकल जाएगा। हमारे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, अगर इसमें हम रखते हैं तो देखिए 320 रुपये जो है सिंपल इंटरेस्ट है, मूलधन हमें निकालना है, दर दिया है 5% और समय यहाँ पे हो जाएगा 2 वर्ष। क्योंकि जो ये 320 रुपये वृद्धि हो रही है आय में, वो कितने का ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज है, इसलिए यहाँ पे समय हम लेंगे 2 वर्ष और बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 से कटेगा 20 बार, 2 से कटेगा 10 बार, तो यहाँ पे P बराबर आ जाएगा हमारा 320 गुणा 10 अर्थात 3200 रुपये। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 3 वर्षों में 1116 रुपये और 7 वर्षों में 1404 रुपये हो जाती है, तो वह राशि और ब्याज की दर हमें निकालना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्या दिया है कि 3 वर्षों में राशि कितनी हो जा रही है, 1116 रुपये। ठीक है, अर्थात 3 वर्ष का मिश्र धन हो गया 1116 और 7 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया है, 1404 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ साल का अंतर कितना हो गया, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, और ये जो मिश्र धन दिया हुआ है इसका अंतर 1404 में 1116 घटाएंगे तो आएगा 288। ठीक है, अब जो ये 288 अंतर आया है वो क्या है, 4 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 1 वर्ष का ब्याज निकालूं तो ये हो जाएगा 288 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आएगा 72। ठीक है, अब ये हो गया 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है, लेकिन हमें हमारे पास डाटा कितना है, 3 वर्ष का मिश्र धन है और 7 वर्ष का मिश्र धन है, तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा 3 वर्ष का ब्याज, तो ये हो जाएगा 72 इंटू 3 बराबर आएगा 216 रुपये। अब देखिए हमारे पास 3 वर्ष का ब्याज भी है और 3 वर्ष का मिश्र धन है, तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा मूलधन। तो मूलधन क्या होगा, मिश्र धन माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास है 3 वर्ष का मिश्र धन 1116 रुपये और 3 वर्ष का साधारण ब्याज 216 रुपये। इन दोनों को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 900 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मूलधन। अब देखिए हमारे पास मूलधन भी है, ब्याज भी है और समय भी है, तो इसको मैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में रखूँगा तो मेरा दर जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं फॉर्मूले में रखता हूँ तो हमारा ब्याज मैं ले लेता हूँ 1 वर्ष का। ठीक है, तो समय हो जाएगा 1 वर्ष, तो यहाँ पे मैं 72 रुपये लेता हूँ, मूलधन है मेरा 900 रुपये। ठीक है, गुणित दर निकालना है मुझे, समय 1 वर्ष, क्योंकि मैं 1 वर्ष का ब्याज ले रहा हूँ इसलिए समय मैंने 1 वर्ष लिया है, और डिवाइडेड बाई 100। यहाँ 100 में से 2 जीरो और 900 में से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 8 72। हमारा क्या बचेगा, R इज इक्वल टू 8%। ठीक है, तो हमारा दर कितना निकल गया, 8%। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, 5000 रुपये को 2 भागों में बांटकर एक भाग को 8% तथा दूसरे भाग को 12% वार्षिक दर से ब्याज पर दिया गया। वर्ष के अंत में मिलने वाला कुल ब्याज 480 रुपये हो, तो बताइए 12% दर से दी जाने वाली धनराशि कितनी है। ठीक है, इसमें क्या किए हैं, 5000 जो अमाउंट है हमारा मूलधन है उसको 2 भाग में स्प्लिट करना है, एक को 8% ब्याज से देना है, एक को
12% ब्याज से देना है और समय क्या है, कांस्टेंट है 1 वर्ष। ठीक है, और दोनों का ब्याज जो कुल ब्याज है वो हमें यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करेंगे, पहले तो मैं मान लेता हूँ कि 12% दर से जो दी जाने वाली धनराशि है वो है x। ठीक है, तो 8% दर से दी जाने वाली धनराशि क्या हो जाएगी, 5000 में हम x को माइनस कर देंगे तो 5000 माइनस x। अब देखिए इसका सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, योग दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इंटरेस्ट दोनों का निकाल के इसको जोड़ दूंगा। तो अगर हम 12% वाली धनराशि का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो इसके लिए मूलधन क्या माने हैं हम लोग, x। तो मूलधन गुणित दर क्या है 12% और समय क्या है 1 वर्ष बटे 100 प्लस 8% वाली धनराशि कितनी है 5000 में हम x को माइनस करेंगे तो 5000 माइनस x। इसके लिए दर कितना है 8% है और समय क्या है 1 वर्ष है बटे में 100। अब इन दोनों ब्याज का योग कितना दिया है हमारे पास 480 रुपये। ठीक है, अभी इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 100 कॉमन निकल के इधर सबसे पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस साइड बच जाएगा हमारा यहाँ पे 12x प्लस में 8 पंछे 40,000 और माइनस 8x बराबर हो जाएगा, सौ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 48,000। ठीक है, अब यहाँ देखिए 12x में 8x गया तो यहाँ आ जाएगा 4x। अब ये 40,000 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 48,000 में 40,000 माइनस हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 8,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,000 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 2,000 रुपये। ठीक, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 12% दर से दी जाने वाली धनराशि कितनी हो गई 2,000 रुपये। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।